बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है आरएल सीरीज सर्किट पे। सर्किट से आप वाकिफ़ हैं क्योंकि लास्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हमने सेम जो सर्किट है वो कंसिडर किया था। नाउ वी विल define RL circuit. It is defined as the circuit in which inductor of inductance L and resistance of resistance R is connected in series। ये देख लें आप, R resistor और L inductance का कॉइल जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड। जब एक ही लूप से या एक ही वायर से सारे एलिमेंट कनेक्टेड हों तो वो सीरीज़ सर्किट कहलाता है। ओके, बैटरी इसमें हमने लगाई हुई है ईएमएफ ई की, ठीक है। तो हम इसमें इस सर्किट का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। हम यूज़ करेंगे किरचॉफ वोल्टेज रूल या लूप रूल जिसको कहते हैं। ठीक है, चूँकि सीरीज सर्किट है तो इस पे लूप रूल अप्लाई हो सकता है। उसमें क्या किया जाता है कि जो सर्किट होता है उसे किसी एक पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो मिनिमम वोल्टेज पे है और उसके अबाउट से सबका जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम एक्स पॉइंट को एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिसका वोल्टेज जो है वो वी एक्स है, ठीक है। तो वी एक्स इसका हो गया। यहाँ से हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं। ये इंडक्टर है। इंडक्टर अब यहाँ से देखा जाए तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर हम इसको देखें, यहाँ से हम शुरू करके इधर से हम ट्रेवर्सल करते हैं इसका क्लॉकवाइज, ठीक है। अब सर्किट के ट्रेवर्सल की डायरेक्शन में अगर ई की डायरेक्शन होगी तो वो हम उसको पॉजिटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट फिर आ गया हमारे पास ये वाला एंड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसमें जो है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और हमारा सर्किट का जो ट्रेवर्सल है वो भी इस तरह से ही है। तो लिहाजा जो है हमारा जो वोल्टेज होगा अक्रॉस द इंडक्ट रजिस्टर वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। यही किरचॉफ रूल है। इसी तरह से यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन को फ्लो कर रहा है, इसी डायरेक्शन में हमारा जो सर्किट का ट्रेवर्सल है, लिहाजा जो है वो हमारे पास इंडक्टर के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव ही होगा और ये इक्वल होगा वी एक्स के, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये एंड देन इक्वल टू दिस, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड अप किया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सम हम ले लेंगे इन सारे वोल्टेजेस का। अब चूंकि इधर भी वी एक्स मौजूद है, इधर भी वी एक्स मौजूद है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, ई माइनस वी आर माइनस वी एल इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। हम इस तरह से करते हैं। हमें ओहम्स लॉ से मालूम है वी आर आई आर के इक्वल होता है, वी एल जो है वो माइनस एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होता है। तो लिहाजा यहाँ पे हम वैल्यू एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होता है। लिहाजा इसको हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी, और इसको हम उधर ले जाएंगे दूसरी साइड पे, ई माइनस आई आर इस तरह से आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी, ठीक है।
ये फंक्शन है, इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, लिहाजा इसका इंटीग्रल आ जाएगा ये। के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और इसकी वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यूज से मिलेगी। तो इनिशियल वैल्यूज़ ये हैं कि एट टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई जो है वो भी इक्वल टू ज़ीरो होगा, सर्किट में कोई करंट मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जब यहाँ हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इधर ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और इधर के की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ये हम पुट कर देते हैं इसमें। इसको इधर ला के प्लस कर देते हैं। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इसे दूसरी साइड पे ले जाते हैं और एप्सिलॉन से डिवाइड कर लेते हैं हम। दोनों तरफ e की पावर ले लेते हैं। इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे उधर ले जाते हैं और उसे इधर ले आते हैं। इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हम करंट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास t जब ज़ीरो होगा तो करंट जो है हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट के बराबर होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ ये आ रही है। t को ज़ीरो पुट कर देते हैं, 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर ज़ीरो है, लिहाजा 1 हो जाएगा वैल्यू। तो आई इज़ इक्वल टू ई ओवर आर, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है और इसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लिहाजा हमारे पास आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर आर टी ओवर एल। ये आर एल सीरीज सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू है। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे वन माइनस ई रेज़ टू पावर ज़ीरो 1 आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, लिहाजा करंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम जो है वो ज़्यादा होता जाएगा या हम उसको इन्फिनिट ले लेंगे तो उसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे आई इज़ इक्वल टू ई ओवर आर 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इसको नीचे ले जाएंगे, ये 1 माइनस 1 ओवर ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी के इक्वल ही होगा, लेकिन चूँकि ये माइनस पावर है इसको हम नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो लिहाजा 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो है, ये ई बाय आर आ गई है। इसको हम आई नॉट पुट कर लेंगे और मैक्सिमम करंट हमारे पास आ जाएगा, आई इज़ इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस सी इज़ रेज़ टू पावर माइनस आर टी बाई एल। यानी जब करंट टी ज़ीरो है तो करंट ज़ीरो है, जब टी इन्फिनिट हो जाएगा तो करंट हमारे पास सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगा।
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, रजिस्टर का अलहदा से निकाल लेते हैं, इंडक्टर का अलहदा से निकाल देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर हमारे पास है वी आर, जो हमने वैल्यू इसकी पुट की थी ओहम्स लॉ से, वी आर इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे इस आई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, वो हमारे पास है ई बाई आर इंटू 1 - e⁻⁻ आर टी बाई एल, और साथ में आर आ जाएगा, तो आर आर से कैंसल आउट हो जाएगा, लिहाजा हमारे पास वी आर आ जाएगा e1 - e⁻⁻rt/l। इसमें भी उसी तरह से हम पहले t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे t इक्वल टू 0 होगा, e⁻0 1 हो जाएगा, तो वी आर वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, यानी इनिशियली रजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इसी तरह जब t इन्फिनिट हो जाएगा तो उस सूरत में वी आर इज इक्वल टू एप्साइलन 1 - e⁻, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी नीचे ले जाएंगे इसको, 1 - 1/e⁻⁻, तो 1/∞ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, लिहाजा ये आ जाएगा e। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो अप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं हम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या होगा। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो वो आ जाएगा हमारे पास वी एल, और फॉर्मूला उसका है एल डी आई बाई डी टी, जो वैल्यू हमने पुट की थी। तो यहाँ पे फिर हम डी आई बाई डी टी करेंगे, यानी कि जो आई की वैल्यू दी हुई है उसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट हमने करना है। तो ये आ जाएगा e/r, यहाँ पे d बाई डी टी, e/r 1 - e⁻⁻rt/l। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करने से हमारे पास आ जाएगा वी एल वैसे ही आ जाएगा, ई बाई आर जो है वो चूँकि कांस्टेंट है लिहाजा वो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी 1 - e⁻⁻rt/l आ जाएगा। अब 1 का तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो ज़ीरो होगा, जबकि इसका e⁻⁻rt/l ही होगा, और साथ में RT/L का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव, तो वो t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, -r/l इसके साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा EL/r माइनस माइनस प्लस r बाई एल e⁻⁻rt/l। ठीक है, r को r से कैंसिल आउट कर देते हैं, l को l से कैंसिल आउट कर देते हैं, हमारे पास रह गया e⁻⁻rt/l। तो ये है हमारे पास इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज एट t इक्वल टू 0 क्या होगा, यहाँ t इक्वल टू 0 पुट किया तो e⁻0 वो 1 हो जाएगा, वी एल इज इक्वल टू, यानी इनिशियली सारे का सारा जो पोटेंशियल है वो इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर होगा, जबकि रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज ज़ीरो होगा। ठीक है, इसी तरह जब ये इन्फिनिट होगा तो फिर क्या आ जाएगा, e⁻⁻∞, तो ये आ जाएगा 1/∞, लिहाजा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो वोल्टेज यानी टाइम जब t इन्फिनिट होगा तो उस सूरत में फिर हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है वो ज़ीरो होगा। इसीलिए जब हम ग्राफ बनाएंगे इंडक्टर और जो रेजिस्टेंस के वोल्टेज और टाइम के दरमियान, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो है वोल्टेज की वो एप्साइलन होगी। ठीक है, तो 0 टू मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, वी आर जो है वो एप्साइलन के इक्वल है, ये मैक्सिमम है। वक्त के साथ साथ जो रजिस्टर के अक्रॉस जो है वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो रहा है, लिहाजा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। जबकि इंडक्टर के अक्रॉस उससे उल्टा होगा कि पहले मैक्सिमम हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो ज़ीरो होता जाएगा।